बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। आजकल पाकिस्तान में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और जगह जगह चौकों चौराहों में जो टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है वो है -1। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त -1 की बाज़गुश्त काफी शोर से सुनाई दे रही है। तो पाकिस्तान में कोशिश ये हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो मिलके एक ऐसे शख्स के खिलाफ कुछ इस तरह का लेके आना चाह रहे हैं कि जिसके जरिए उसको अपने रास्ते से हटाया जाए। चूंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों पे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे भारी पड़ चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह, चाहे अदलिया के जरिए हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के जरिए हो या किसी भी और रास्ते से, किसी भी तरीके से वो इमरान खान को हटा दें, ताकि इमरान खान का जो इस वक्त प्रेशर बना हुआ है, उनका जो बूम बना हुआ है और पाकिस्तानी सियासत में जो भूचाल आया हुआ है और पाकिस्तान की आवाम जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, किसी तरीके से वो इसको कंट्रोल कर सकें। पहले तो इमरान खान को हटाना ही बिल्कुल गलत था। अमेरिकी रिजीम ऑपरेशन के सिलसिले में इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के बाद इमरान खान जितने मजबूत होकर निकले हैं, यकीन मानिए वो नाकाबिले तस्लीम, वो मैं समझता हूँ कि हैरान कुन है। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में आप माजी में जाके देखें, जब नवाज शरीफ नायब वक्त का वजीर आजम था, लेकिन जीटी रोड पे निकला तो बंदे नहीं थे उनके साथ। इतनी बड़ी सियासी जमात, उनके MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, पंजाब में हुकूमत, मरकज में हुकूमत, इस सब के बावजूद वो बहुत बुरी तरह पिटे और बहुत बुरा एक इम्प्रेशन बना कि नवाज शरीफ की नहरी पे वो रिएक्शन नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इमरान खान के दौर में महंगाई का शोर था और अपोजिशन कह रही थी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, अवाम गरीब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम बहुत बुरी तरह पिस चुकी है, कोरोना आया, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियां आई। इस सब के बावजूद इमरान खान को जब हुकूमत से बाहर निकाला गया तो PDM और एस्टेब्लिशमेंट और दीगर जितने लोग थे वो ये समझ रहे थे कि जब हम इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे तो पाकिस्तान में शायद शादियाने बजाए जाएंगे, शायद खुशियां मनाई जाएंगी, शायद मिठाइयां बांटी जाएंगी, शायद आवाम बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन ये सब चीजें, सब तदबीरें उल्टी पड़ गई और रिजल्ट क्या निकला कि जिस दिन इन्होंने इमरान खान को निकाला उससे अगले दिन से एक ऐसी तहरीक, एक ऐसा वलवला, एक ऐसा जज्बा आवाम में आया कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी आवाम खुद सड़कों पे निकल आई। और तब से लेकर आज तक किसी भी जलसे में, किसी भी शहर में, किसी भी रैली में और किसी भी मौके पे ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आवाम ने मायूस किया हो। इमरान खान ने जब भी, जहां भी, जैसे भी हालात में कॉल दिए, आपने देखा होगा, बारिशें आई इसके बावजूद बेहतरीन जलसा हुआ, शदीद गर्मी थी बेहतरीन जलसा हुआ, सैलाब आया इसके बावजूद अवाम ने एक तरफ तो भरपूर इमदाद की, उनके टेलीथॉन पे 5 अरब से जायद हथियार जमा हो गए और दूसरी तरफ उन्होंने जहां भी जलसा रखा भरपूर पजीराई मिली। दूसरी तरफ PDM है, 12-13 सियासी जमातें हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है और दुनिया की बड़ी ताकतें उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन, इदारे, ये सारे मिल मिला के नाकाम नजर आते हैं। इस वक्त इमरान खान एक ऐसी शख्सियत के तौर पे उभरे हैं कि जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महबूब है शायद। बल्कि यकीनन आपने देखा, ज़िमनी इलेक्शन की रिजल्ट देखें कि हुकूमत ने भरपूर जोर लगाया, हल्कों में पैसा बांटा गया, जो मुनहरिफ अराकीन थे उनको साथ मिला के वहां पे जो मुस्लिम लीग नून के और दीगर जमातों के उम्मीदवार थे उनको बिठा के एक एक उम्मीदवार खड़ा करके PTI का मुकाबला किया गया। यानी एक तरफ 13-14 सियासी जमातें थी, एस्टेब्लिशमेंट थी, इदारे थे, इलेक्शन कमीशन था और दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का एक नुमाइंदा था। लेकिन आपने देखा तमाम इन मुहर्रिकात को शिकस्त देते हुए, इनको हराते हुए इमरान खान की इनकी तमाम चालें नाकाम बनाई और क्लीन स्वीप किया। और उसके बाद देखें
बड़ी गहरी सियासी चाल चलते हुए और बहुत कामयाबी अपनी समझते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए स्पीकर के जरिए। समझा ये था कि अब इमरान खान को हम जलील कर देंगे। अब ये 12 हल्के वो थे जिनमें बज़ाहिर इमरान खान के उम्मीदवार बहुत कमजोर थे, जिनमें फतह का मार्जिन बहुत कम था। तो पीडीएम, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों को ये लगता था कि हाँ यहाँ हम इमरान खान को हिरा सकते हैं। ये वो जगह है, ये प्लेटफॉर्म वो है कि जहां पे हम इमरान खान की बाजी पलट सकते हैं, जहां पे हम इस बिसात पे हम इमरान खान को हरा सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। नतीजतन वो भी खिलाड़ी था, पॉलिटिकल साइंस का एक मंजा हुआ खिलाड़ी, क्रिकेट का मंजा हुआ खिलाड़ी और सियासत में मैं समझता हूं काबिल शिकस्त खिलाड़ी। उन्होंने क्या किया, फिर 5 साल लड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम 9 हल्कों में जिनमें इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया इलेक्शन, वहां पे मैं अकेला लड़ूंगा। इन तमाम 9 हल्कों में कागजात नामजदगी जमा करवाए, कैंपेन शुरू हो गई और वर्कर्स ने, कारकुनान ने और पाकिस्तान की अवाम ने इतनी पजीराई दी कि जिन हल्कों में पीटीआई बज़ाहिर कमजोर थी, जहां पे फतह का मार्जिन बहुत कम था, जहां पे एक तरफ पीटीआई का वोट जो था वो 40-50 हजार, दूसरी तरफ पीडीएम की तमाम जमातों का वोट मिलाएं तो 1 लाख, 1,20,000, 70,000, 80,000 वोट था। वहां पे इन तमाम लोगों ने मिलकर एक उम्मीदवार चुना। जहां पे पीडीएम के इत्तेहादी एएनपी जो था वो मजबूत थी, वहां पे एएनपी का उम्मीदवार खड़ा करके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर तमाम गुमाश्ते उनकी बैग पे खड़े हो गए। जहां पे मुस्लिम लीग नून मजबूत थी, वहां पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को खड़े करके बकाया तमाम लोगों ने हमायत कर दी कि हम सारे आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं, और इन सब ने मिलकर वहां पे कैंपेन शुरू कर दी। जहां पे पीपल्स पार्टी मजबूत थी वहां पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लिया और मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और दीगर जितने ये लटरम पटरम जो इमरान खान के सारे खिलाफ हैं, ये सारे उनके पीछे खड़े हो गए। बड़े बड़े जलसे करने को सोचा और कहा लो जी अब तो हम मार गिराएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, इमरान खान अकेला खिलाड़ी इन 9 हल्कों में इन पे भारी पड़ा और इतना भारी पड़ा कि फिर सिफारिश करके, तरले करके, साजिश करके इलेक्शन कमीशन के थ्रू इनको इलेक्शन लेट करना पड़ा, मनसूख करना पड़ा। लेकिन मेरे पास बावसूख जराए से खबर है कि इलेक्शन मनसूख नहीं हुआ, पोस्टपोन नहीं हुआ, बल्कि दौड़ चुके हैं, दौड़ लगा दी है, लंगोटी छोड़ के भाग गए हैं और इन हल्कों में कभी इलेक्शन नहीं होगा। बल्कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अगर 2-4 दिन मिल जाते तो शायद मैं बहुत अच्छी इस पे एक प्रेजेंटेशन देता, एक बात करता, एक तजिया देता अपना। लेकिन चूंकि इलेक्शन मुलतवी हो गए तो मैंने वो जितनी रिपोर्ट बनाई हुई थी वो रायगां गई और 3 हल्के थे एमपीएस के पंजाब में, जिन पे इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया था। वहां भी इनकी हालत बहुत पतली हुई। आप देखें कि वहां भी इनको दौड़ लगाना पड़ी और उन तमाम 3 एमपी के इलेक्शन, 9 एमएनए के इमरान खान के इलेक्शन और एक इलेक्शन वो जहां पे मुल्तान में मखतूम शाह महमूद कुरैशी की बेटी मुकाबला कर रही थी, तमाम हल्कों से दौड़ना पड़ा, इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया और वो भाग निकले। इस सारी सूरत हाल में जब हर जगह से इमरान खान को कंट्रोल नहीं किया जा सका तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम कोई ट्विस्ट पैदा करें, किसी तरह इमरान खान को इस गेम से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये खिलाड़ी हम सब पे भारी पड़ चुका है। लिहाजा क्या किया, इमरान खान को बाहर करने के लिए, इमरान खान की सियासत खत्म करने के लिए, इमरान खान का रोल पाकिस्तान में पॉजिटिव रोल खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सियासत से अब ये चाल चल रहे हैं, अदलिया के पीछे खड़े होकर अदलिया को इस्तेमाल करके इमरान खान पे फर्द जुर्म के जरिए जो फर्द जुर्म आयद होना है उसमें किसी तरीके से कोई इस तरह की शिक निकाल के नायल करने का सोच रहे बला बला। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जी को रखे साइयां मार सके ना कोई। इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल क्यों है, आपने कभी सोचा नहीं है। वो इसलिए मकबूल हो चुका है कि उसने अपने दौरे इक़्तिदार में शायद काम कम किए हों, शायद तरक्याती फंड्स कम दिए हों, शायद इतनी ज्यादा तरक्की ना हुई हो, लेकिन उसने हर प्लेटफॉर्म पे, अक़वामी आलम में जाके, हर जगह पे, हर मुल्क में, हर नगर में, जहां जहां हो गया, उसने मोहम्मद अरबी खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा लड़ा। वो खड़ा हो गया, वो डट गया, दुनिया के ऐवानों में जाके खड़ा हो गया, तमाम अक़वाम कुफ्र कह दिया कि आप किसी भी तरीके से कार्टून बना के, खाके बना के, मुख्तलिफ बातें करके जब आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हो, जब आप गुस्ताखी करते हो
तो मुसलमानों को दुख होता है, तकलीफ होती है, लिहाजा आप ये चीजें बंद करें। उसका रिजल्ट क्या आया कि पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम भी किया गया और उसके कई मुसलमान मुल्कों के अलावा कई आलम कुफ्र के ममालिक ने यह तस्लीम किया कि हम इस चीज पे कंट्रोल करते हैं। अल्लाह ने उसे इज्जत दी, अल्लाह ने उसे ये काम लेना था, लिया। अब वो नहीं लड़ रहा, अवाम उसके साथ नहीं खड़ी, उसने अवाम को नहीं बरगलाया, नहीं बहलाया, नहीं फसलाया, ना ही कोई लारा लगाया, बल्कि अल्लाह ताला की मदद उसके साथ है, चूंकि उसने मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन का मुकदमा लड़ा, नामूस रसालत के लिए खड़ा हो गया, डट के खड़ा हुआ, उसने अपने इक़्तिदार की परवाह नहीं की। लिहाजा अब अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल है और पूरी अवाम जो उसके मुखालिफ थे वो भी उसके साथ खड़े हो गए हैं, मजहबी लोग खड़े हो गए हैं, सियासतदान खड़े हो गए हैं, ताजिर खड़े हो गए हैं, तालिब इल्म लाइनों में आगे खड़े हो गए हैं, नौजवान पाकिस्तान का खड़ा हो चुका है, उसके साथ वकला खड़े हो गए हैं, उसके साथ ब्यूरोक्रेट्स खड़े हो गए, उसके साथ रिटायर्ड आपके जो ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो रिटायर्ड लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं। और इस वक्त वो नाकाबिले शिकस्त हो चुका है। -1 सोचना बंद कर दें। अगर आपने -1 करने की कोशिश की तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये नोश्ता दीवार है, पढ़ने की कोशिश करें। ये नोश्ता दीवार है, आप जिस चीज से आंखें चुरा रहे हैं आंखें खोलें, पढ़ें। मेरी ये दावत फिक्र है, मेरा ये मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ये इंपोर्टेड टोले के लिए, पीडीएम के तमाम रहनुमाओं के लिए और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जितने इदारे हैं, अदलिया वगैरह, फलां 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 फलां, ये तमाम लोग जो सोच रहे हैं ना कि हम किसी तरीके से इसको हटा दें, हटाया नहीं जाएगा आपसे। अगर खुदा न खास्ता आपने ये एक्शन ले लिया तो रिएक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त स्टैंड कर चुकी है, उसके पीछे खड़ी है। और अगर आपने कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो मैं बता दूं बहुत बुरे हालात होंगे। श्रीलंका के सदर के साथ, वजीर आजम के साथ तो वो कुछ हुआ ही नहीं है जो इसे पोटे टोले के साथ हो जाना है। तो मेरी ये दावत फिक्र है, मेरा ये मैसेज है कि खुदा रहा हालात को पहचाने, क्योंकि आवाज़ खल्क नक्कार खुदा होती है। अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान इस वक्त सबसे महबूब है, सबसे मकबूल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वो एक और बात, आप जो मर्जी कर लें, वो इस बार 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा अक्सरियत लेके आएगा, क्लीन स्वीप करके आएगा। और जो इस्लाहात वो पहले नहीं कर सका, जो काम वो पहले नहीं कर सका, जिन कामों में आपने रोड़े अटकाए थे, जहां जहां आपने रुकावटें डाली थी, वो सारी दूर करके आपको तिगनी का नाच नचाएगा। तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते ये एक मैसेज देना चाह रहा था कि अब ये 80s वाली 90s वाली पुरानी सियासत बंद कर दें। सियासत का एक नया चैप्टर खोल चुका है और उस चैप्टर के प्रोफेसर, उस चैप्टर के मास्टर, उस चैप्टर को खोलने वाले वो इमरान खान है। उसने अवाम को शऊर दे दिया, अवाम सड़कों पे आ गई है, अवाम जाग चुकी है, अवाम ये कहना चाह रही है, अवाम ये आपको बताना चाह रही है। आप हर जलसे में, हर मैदान में, हर ग्राउंड में, हर मार्के में देखें, इमरान खान के साथ अवाम डट के खड़ी, वो आपको बताना चाहती है इन शोबाजों को, इन लुटेरों को, इन पाकिस्तान को नोचने वालों को हम कबूल नहीं करते। साहिब इख्तिदार लोगों के पीछे जो लोग खड़े हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ आंखें खोलें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और देरी जो होती है ना, वो बहुत नुकसानात, बहुत मसाइल, बहुत चीजों को, बहुत बुरी चीजों को जन्म देती है। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल एक तरफ, दूसरी तरफ इमरान खान की सूरत में इमरान खान की मोहब्बत का अवाम के अंदर सैलाब आ चुका है और अवाम इस वक्त बेताब है। अगर आपने किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया तो ये मिस एडवेंचर बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और फिर रिजल्ट देखिएगा कौन मकबूल है, कौन महबूब है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम में पसंदीदा है। आप नवाज शरीफ को बुला लें, जरदारी आ जाए, नवाज शरीफ की सारी टीम आ जाए, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आप तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, आप इमरान खान को अब हरा नहीं पाएंगे। अगर आपने कोई और लुच तलने की कोशिश की तो हालात इससे भी ज्यादा बुरे होंगे। जो 20-25 सीटें आप सबको मिलनी है ना, ये भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। आंखें खोलें, हालात को पढ़ें, नोश्ता दीवार पढ़ें और मामलात को समझें। मामला फहमी के साथ इक़्तिदार छोड़ें और भाग जाएं, क्योंकि आपकी आज जाके जगह मंजिल वही है ना। पाकिस्तान से भाग के कहीं और आपने मौज करनी होती है जब इक़्तिदार में ना हो, तो आप जाएं, वरना हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।